बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स.फिजिक्स। कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास मैथमेटिक्स का। चैप्टर हमारा है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, और आज उसका है लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अदरवाइज अगर नहीं दिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं सारे। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके सामने स्टूडेंट्स, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंबल है मैथमेटिक्स के। ये मैथमेटिक्स में ये एक सिंबल है, जस्ट अ सिंबल। जैसे ये एक सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंड है तो एक सिंबल। इसी तरह ये एक सिंबल है स्टूडेंट्स, बिलोंग्स। दो तरह की चीजें हम अक्सर डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स को। एक होता है ऑपरेटर, एक होता है सिंबल। जैसे साइन एक ऑपरेटर है, साइन, और ये किसी एंगल पे ऑपरेट होगा। जैसे ये अगर 90 पे ऑपरेट हो जाए तो आपको आंसर मिलेगा 1। आपको समझ आए स्टूडेंट्स? तो एक होता है ऑपरेटर और एक होता है माय स्वीट स्टूडेंट सिंबल। तो ये एक सिंबल है, ये वाला, इट इज जस्ट अ सिंबल। और इस सिंबल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेडिकल सिंबल। इस सिंबल को यहां पे हम एक नंबर लिखते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और इसके अंदर यहां पर भी कोई नंबर होगा, अभी डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करेंगे। मगर इस नंबर को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेडिकेंड। और ये जो n है, इट शुड बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। मतलब है कि ये नंबर आपका किसी फ्रैक्शन वगैरह में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये लेट इमेजिन करें कि ये 8 है, तो ये जी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 2.3 आ जाए। इट मस्ट बी एन इंटीजर। और ग्रेटर देन 1, तो जब ग्रेटर देन 1 है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, मीन्स 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये n की जो वैल्यू है ये क्या हो सकती है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये देखो, अब ये n क्या है? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। अच्छा स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी चीज को। यानी ये इसकी एक दूसरी फॉर्म है। ये इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? रेडिकल फॉर्म। और इसको फिर हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इससे जो जवाब आएगा, ठीक है, या इसको भी हम पढ़ सकते हैं nth रूट ऑफ a। nth या nth स्टूडेंट्स, पोजीशन के लिए अक्सर हम नॉर्मली th लगाते हैं। जैसे आप कहते हो कि मेरे भाई ने पोजीशन ली 4th, मेरे भाई ने पोजीशन ली 5th एंड सो ऑन 17th। अब 1, 2 और 3 वो तो एक्सेप्शन है, उसके साथ तो हम 1 नहीं लगाते। 1 के साथ तो ST लगाते हैं, फर्स्ट पोजीशन। 2 के साथ ND, सेकंड पोजीशन। 3 के साथ RD, थर्ड पोजीशन। यानी आप टुथ तो नहीं बोलते हैं, टुथ, टुथ पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। मगर चूंकि मेजॉरिटी के लिए हम TH लिखते हैं, तो जनरली वी से कि ही विल टेक nth। n मीन्स n नंबर, 4 तो 4 नंबर यानी चौथा, 5th तो यानी 5th नंबर मीन्स पांचवा, एंड सो ऑन 17वां, और nthवा। ठीक। अब जाहिर है कि अगर ये 1 हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा ST, फर्स्ट, सेकंड, या 3 हो थर्ड, अगर 4 तो 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन। बट नॉर्मली वी से nth। इसको हम क्या बोलते हैं? nth रूट या nth रूट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये n अगर 2 हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ a। मगर वेट करेंगे आप। अच्छा,
और ये n अगर 3 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्यूब रूट। ये आप लेके सिर्फ क्यूब लेके, क्यूब रूट ऑफ a। ये n अगर 4 हो तो इसको आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फोर्थ रूट। देखिए OTH स्टार्ट हुआ। ये n अगर 5 हो तो फिफ्थ रूट। ओके स्टूडेंट्स, इसका इनडायरेक्ट क्या मतलब है? यहां पे आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान दें। और एक हम क्या कहेंगे? रेडिकेंड। जैसे ये कोई ए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 9 है तो इसको आप क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 9। जाहिर है ए कोई नंबर होगा। ये अगर फॉर एग्जाम्पल 8 हो तो हम क्या कहेंगे? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ क्या स्टूडेंट्स? क्यूब रूट ऑफ 8। इस तरह फोर्थ रूट ऑफ लेट्स से 81 है, फोर्थ रूट ऑफ 81। अब स्टूडेंट्स अगर जाहिर है कि ये इन तो हमारा स्टार्ट होगा 2 से, ये इन तो 2 3 4 है, तो नॉर्मली अगर हमें ये गिवन ना हो तो ये अंडरस्टूड है कि ये पेर 2 है, आप इसको पेर 2 लेंगे। दैट्स वाई वी से इट इज स्क्वायर रूट। यानी ये अगर ये इन जिक्र ना हो, मेंशन ना हो इंडेक्स, तो ऑटोमेटिकली इसको 2 लिया जाएगा। आम लाइफ में जिस तरह वी से एक्स स्क्वायर, एक्स पावर -7, ठीक है, 5 2। अब अगर पावर भी मेंशन ना हो, कोएफिशिएंट भी मेंशन ना हो, तो अंडरस्टूड है कि ये 1 है। मगर रेडिकल में ये इंडेक्स अगर जिक्र ना हो तो अंडरस्टूड है कि ये 2 है, 1 पॉसिबल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये n अगर आप 1 लेंगे तो माय स्वीट स्टूडेंट्स ये तो उस फॉर्म के मुताबिक ये तो फिर a आ जाएगा। तो दैट्स वाई ये नहीं पॉसिबल है। n हैज टू बी n पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, मींस 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव भी इसमें नहीं होता और पॉइंट्स में भी ये नहीं होता। नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल। ये जरा आप सोचें, एक होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल 9। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट लफ्ज जो है ये अपोजिट ऑफ स्क्वायर है। ईडियम तो आप लोग जानते हैं ना, ईडियम जैसे वी से आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर। स्टूडेंट्स आउट ऑफ फ्राई पैन ये तो एक ईडियम है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मगर ये तो अल्फाज हैं। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? यानी छोटी मुसीबत से बचने की कोशिश में बड़ी मुसीबत में फंस जाना। ऐसा नहीं है कि आप आसमान से गिरे और खजूर में अटका, इस तरह तो नहीं होता। मगर ये एक अल्फाज है और इन जैसी ईडियम्स या मुहावरे या इस तरह फॉर एग्जांपल ज़रबुल अमसाल, कहावत वगैरह, इन सब की अपनी एक ब्यूटी होती है। ये अगर आप लैंग्वेज से हटा दे तो एक खुश्क लैंग्वेज रह जाएगी, फिर तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी बेंस। दिल जी, दिल इसका बाग बाग हो गया। तो दिल बाग बाग होना क्या मतलब है? बहुत खुश हुआ, अपना रिजल्ट देके उसका दिल बाग बाग हो गया, बिकॉज उसकी सेकंड पोजीशन आई थी या फर्स्ट। तो इस तरह ये भी एक लिहाज से एक ईडियम है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताएं, इसका क्या मतलब है? क्या बताइए? तो अल्फाज है स्क्वायर रूट ऑफ 9। इसका मतलब ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स के 9 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 9 का ये मतलब है कि 9 इज स्क्वायर। ये तो अल्फाज हुए स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये अल्फाज हैं। इसका मतलब ये होगा कि 9 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट? 9 किसका स्क्वायर है? 9 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट? यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताए, मतलब ये कि ऐसा एक नंबर बताए जिसका स्क्वायर अगर किया जाए तो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? 9 आएगा। ऐसा नंबर बताए, यानी 9 किसका स्क्वायर है? एक तो ये क्वेश्चन है कि 9 का स्क्वायर कौन है? आप कहेंगे सर जी 81। एक मैं पूछ रहा हूं कि 9 किसका स्क्वायर है? तो अब 9 किसका? 9 का तो स्क्वायर 81 है, मगर 9 किसका स्क्वायर है? +-3 का। ये नंबर आपका +3 भी हो सकता है और ये नंबर आपका -3 भी हो सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि x स्क्वायर 9 के बराबर है तो जाहिर है कि x की वैल्यू +3 एंड -3। ठीक है, तो इसको हम इसका स्क्वायर रूट कहेंगे।
9 किसका स्क्वायर है, तो मींस 9 का स्क्वायर रूट बताएं। तो ये जो है ना प्लस माइनस थ्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, समझ आई आपको। तो 9 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट, आपने मुझे आंसर बताया +-3। इसमें जो पॉजिटिव है यानी +3, जो पॉजिटिव वाला है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। दोनों स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट्स, +-3, मगर ये जो पॉजिटिव है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मींस अहम, अक्सर लाइफ में ये काम आता है, भी मैं समझा दूंगा आपको। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के लिए फिर ये सिंबल है। ये जो आप लोग लिखते हैं जिसको आप पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, ये असल में प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, मगर नॉर्मली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को ही स्क्वायर रूट लिया जाता है, जिसको आप बोलते हैं गलतुल आम। ये गलतुल आम है बस, ठीक है। लोग कहते हैं जिस तरह आप लोग फिजिक्स में बोलते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मगर करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो नहीं होता, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक करंट और ये कन्वेंशनल करंट है। हकीकत में कन्वेंशनल करंट होता ही नहीं है, करंट तो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। बट ये गलतुल आम है कि करंट फ्लोज, बस ये हमारे माइंड में बैठा गया था 200 सालों से, तो अभी हम वही फॉलो करते हैं कन्वेंशन। तो ये जो आप लोगों को आदत पड़ गई ये स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्टूडेंट्स इसको एक्चुअली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। तो ये आप कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसको, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 के स्क्वायर रूट 2 है +-3, और ये किसका सिंबल है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का। तो स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव है, समझिए आपको। तो ये सिंबल है आपका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसको आप स्क्वायर रूट ना कहें, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज +-4। चूंकि वो हमारा काम नहीं आता वो नेगेटिव वाला। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अपने वो जो लवाजिमात है वो तो पूरा करेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मगर एक है हकीकत जैसे आपसे अगर मैं कहूं कि स्क्वायर हैज एरिया 16, फाइंड इट्स लेंथ। फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर हैज परफेक्ट बना दे 36, फाइंड द लेंथ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, एक्स इज अ स्क्वायर और एंगल 90 हो। तो अगर ये भी 1 हो ये भी 1 हो, इसका एरिया 1 होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ बाय विड्थ। ये अगर 2 हो तो ये भी 2, फिर एरिया 4 होगा। इसी तरह हमें तो नहीं पता, हम कहते हैं कि लेट साइड इज इक्वल टू एक्स, लेट लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्स, अंडरस्टूड है एक्स। तो फिर एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ ज़रब विड्थ, और स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर, तो एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एरिया क्या है स्टूडेंट, 16। अब चूंकि मैथमेटिक्स में ये रूल है कि अब ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, जवाब आप ना कहें रूट्स कहें। तो इससे तो अब अगर आप 1 लिखेंगे, अब जाहिर है कि एक्स स्क्वायर 16 के बराबर है, तो +-4 आएगा, वो तो ठीक है। मगर यहां पे एक्स हमें शो क्या कर रहा है, लेंथ, एंड लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो अगर आप +-4 लिखेंगे तो आप ये बता रहे हैं कि जी, तो हम मजबूर है, हम इसको फिर उस तरह मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करते, बिकॉज हमें पता है कि अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो +-4 आएगा। ठीक है आप करें, मगर फिर आप कहें कि -4 इज नॉट पॉसिबल, लिहाजा 4 इज द आंसर। मगर इस तरह की सूरत हाल में हम कहते हैं कि टेक प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, या वो स्क्वायर रूट अगर आप लगाते हैं तो फिर आप +- लेंगे। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ये होता है, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। आप अगर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो एक साइड +- लगाएंगे, या आप कैंसल करेंगे, तो ये आपने मालूम किया स्क्वायर रूट। वो आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले, मगर एक साइड पे फिर आप +- लगाएंगे, तो +- समेत अगर आप लगाएंगे इट बिकम स्क्वायर रूट। ये आपने क्या लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मालूम किया। ये आपने क्या मालूम किया, एक्स का आपने स्क्वायर रूट मालूम किया, +-16, 60 एक्स चूंकि 16 है, इसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स 16 का, आपने स्क्वायर रूट मालूम किया 16 का। एक्स स्क्वायर का आपने स्क्वायर रूट मालूम किया, या एक्स स्क्वायर चूंकि 16 के बराबर है, तो स्क्वायर रूट जब आप कर देंगे एक साइड आप लगाएंगे +- साइन। 4 इसका स्क्वायर रूट है किसका, 16 का, मगर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या है, 4। तो फिर आप स्टूडेंट्स लेंगे, ये आप अभी आप समझ रहे हैं कि ये मैंने प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में मालूम कर रहा हूं,
जरूरत नहीं उसकी 4 तो 4 यूनिट्स। तो अक्सर फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर 99% केसेस में ये नेगेटिव हम इग्नोर करते हैं। एक्स कभी कभी लेंथ को जाहिर करता है, कभी कभी स्पीड को, डिस्टेंस को, वॉल्यूम को, एरिया को, एज को एंड सो ऑन। तो अक्सर केसेस में फिर ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर मैथमेटिकली अगर हो, मैथमेटिकल अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट 16 के, तो एक्स की वैल्यू बताए आप कहेंगे +-4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज +-4। मगर आपको ये सूरत हाल अगर दी जाए और आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आप लोग फिर कहें कि एक्स इज इक्वल टू 4 बिकॉज यार एक्स इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ विच कैन बी नेगेटिव। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये नोट करें थोड़े से पॉइंट। इफ ए इज पॉजिटिव, स्टूडेंट्स दिस इज रेडिकल फॉर्म, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ये एक कोई पॉजिटिव नंबर हो तो हम क्या कहते हैं कि nth रूट इज पॉजिटिव। बट प्लीज रिमेंबर ये रूल्स है फर्स्ट ईयर के, सारी 9th के लिए, जिसमें हम रियल आंसर्स में इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब ये ए फॉर एग्जांपल आपका क्या है, ये ए लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 है और ये आपका 3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8। अब स्टूडेंट्स आप याद रखें कि ये यहां पे 3 लिखा है तो इसके 3 आंसर्स होंगे। अभी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मगर इसके आंसर्स होंगे 3। मगर अनफॉर्चुनेटली बाकी हम रियल में इंटरेस्टेड होते हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूं, एक टाइम आ जाएगा 10th क्लास में क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका जब आप आंसर मालूम करेंगे वो एक 2 आएगा स्टूडेंट्स, एक 2 ओमेगा आएगा, ओमेगा, एक 2 ओमेगा क्यूब आएगा। वेयर इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओमेगा, जिसकी वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। और अगर आप ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आप फिलहाल इन बातों में ना जाएं, 10th में आप डिस्कस, ये ओमेगा स्क्वायर है तो इसके तो, मगर हम ये फिर जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव आएगा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, ये फिर इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी, और इसकी फिर अपनी एक अलग दुनिया है। कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो कैलकुलेटर विल से के मैथ एरर, यानी इसका आंसर नहीं होता, ये अनडिफाइन है, आप लोगों के लिए काफी है। फिर तो जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो काफी यूजेस है नेगेटिव नंबर, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो। मगर आपने चूंकि अपने हद तक रहना है, 9th क्लास के स्टूडेंट है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वगैरह ना हो, तो इसको फिर हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल रूट, यानी 8 का रियल क्यूब रूट मालूम करें। हम अंडरस्टूड है कि रियल मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे, रियल। ये जो रियल आंसर आएगा इसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो दैट्स व्हाई इफ ए इज अ पॉजिटिव नंबर, nth रूट इज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप वो वाला तरीके इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स, शाबाश, ये है क्यूब रूट, आप इसको ऐसा ही करेंगे, ठीक। अब 8 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पावर 3, तो ये आप कैंसिल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2। अदरवाइज अगर आप इस तरह करते हैं इसको, तो बाकी सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको हम नाम देते हैं x, एक तरीका है इसका। टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, ए से, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये 2 क्यूब बन जाएगा, फिर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ आई स्टूडेंट्स आपको, ये 0 के बराबर करेंगे, x2 आएगा, ये भी सॉल्व करेंगे, 2 जवाब इसके आएंगे, क्वाड्रेटिक है, एक 2 ओमेगा होगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो ये आपका है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, इसको तो 3 जवाब है, बिकॉज आपने जब यहाँ पे 2 क्यूब लिखा, 2 क्यूब 8 है, तो स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इस तरह। तो फिर ओमेगा क्यूब अगर आप करेंगे, जरूरत नहीं है आपको इसकी, सिर्फ आपको बता रहा हूं, इस 8 की जगह अगर आप ओमेगा क्यूब लिखते, ओमेगा के 2 ओमेगा अगर आप लिखते, 2 ओमेगा अगर आप करेंगे, 2 ओमेगा अगर आप क्यूब करेंगे तब भी 8 आएगा, ठीक है। ये अगर आप ये देखें 2 ओमेगा क्यूब और होल पावर 1/3, ये अगर आप करेंगे तो, मगर हम नॉर्मली इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, दैट्स व्हाई हम ऐसा ही करेंगे 9th क्लास में, ठीक है। 2 इसका आंसर है।
आप लोग का जो रियल आंसर है ये आपका होगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 16 कर दूं, लेट से इसको मैं 4 कर दूं, ये तो है फोर्थ रूट, जैसे मैं अगर इससे तो आप अच्छे से आप समझ जाएंगे। फोर्थ रूट ऑफ 16 पढ़ेंगे कैसे स्टूडेंट्स? फोर्थ रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 16। अब नॉर्मली जब फर्स्ट ईयर में ये जो लिखा है कि इफ ए इज पॉजिटिव nth रूट इज पॉजिटिव, ये बस पॉजिटिव में ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं, अदरवाइज ये तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, बस ये पॉजिटिव में ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 9th क्लास वाले। ठीक है, ये 1/4 हुआ तो ये वो लिखते हैं 2/4, 1/4। अब मैंने आपको क्या बताया, वो लिखते हैं 2, इसका आंसर है। कैलकुलेटर से भी अगर आप करेंगे तो शायद वो आपको 2 आंसर दे, मगर मैथमेटिकली अगर आप सोचे, मैंने कहा कि ये जो नंबर है इतने ही इसके जवाब होंगे, ये यहाँ पे 4 है तो इसके उसूलन 4 आंसर होंगे, वो करेंगे। इसका आंसर 2 भी है, -2 भी है, 2 आयोटा भी है, -2 आयोटा भी है। आयोटा ये जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा 2/4 इज इक्वल टू 16, तो फिर तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कि उसमें क्या गलती है, -2/4 भी 16 के बराबर है। फिर आप ये कैंसिल कर दे तो फिर ये आ जाएगा -2, मगर वो है मैथमेटिकली जब आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो हम एक रूल बयान करते हैं कि ये हम तब कैंसिल करेंगे जब ये पावर किसी पॉजिटिव नंबर पे हो, बट जस्ट टू रीच एट दीज नंबर्स मैंने ये तरीकाकार अपनाया। अदरवाइज इसको हम फिर क्या करते हैं, इसको फिर हम x की वैल्यू देते हैं, x दोनों साइड का पावर 4 करे, 16 ये फिर यहाँ पे आता है। जब आप इसको फिर सॉल्व करते हैं तो 4 जवाब आएंगे, 2 -2, 2 आयोटा -2 आयोटा। समझ आई? तो इन शॉर्ट आप लोग जो 9th क्लास में है आप ये पॉजिटिव लेंगे। आपसे अगर कोई पूछे फोर्थ रूट ऑफ 16 तो आप कहेंगे 4। कैसे सॉल्व करेंगे? तो दैट्स वाई आप इसको ले जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, अब आप अपने लिए चीजें आसान करें, ये आप ले जाएंगे 1/4 में, ये पॉजिटिव नंबर का पावर करे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू फाइंड द आंसर, बट ठीक है आप नॉर्मली ये करेंगे तो दिस इज 2। इट इज वेरी सिंपल। समझिए स्टूडेंट्स आपको। इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ 81 इज आई थिंक 3/3 ठीक हुआ, ये आपका हुआ फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखें। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आपका वो पॉइंट अब थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या लगे, एफ ए इज नेगेटिव, ये ए अगर कोई नेगेटिव आ जाए then this has to be odd number if you want the nth root is real, अगर ये आपको रियल चाहे तो। माय स्वीट स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर वो आपको ये कहे, और वंस अगेन अब आप तो रियल, आपका योर आंसर हैज टू बी सम रियल नंबर। तो जब आपने रियल आंसर निकालना हो स्टूडेंट्स, ये nth रूट तो आपने खत्म करना है। अब ये किसका क्यूब है माइनस, ये तो 4 क्यूब तो पॉसिबल नहीं है, 4 क्यूब इज नॉट -64, तो अब मजबूरन इसको हम लिखेंगे -4 क्यूब, और ये आपका आ जाएगा 1/3, ये कैंसिल हुआ तो ये आपका आ जाएगा -4 विच इज अ रियल नंबर। तो अगर ये ए कोई नेगेटिव नंबर हो तो फिर आपने क्या करना, दिस n हैज टू बी एन ऑड नंबर फॉर nth रूट टू बी अ रियल नंबर। स्टूडेंट्स जरा आप मुतवज्जे हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं आसानी के लिए इसको अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स -4, ठीक है, अब एक कोई नेगेटिव नंबर तो है। अब इसको अगर मैं 2 यहां पे लिखूं, 2 लिखूं, तो अब इसका आंसर तो नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज ये तो ही आएगा -2/1/2। हमने लिखा है कि अगर ए कोई नेगेटिव नंबर हो तो दिस हैज टू बी ऑड नंबर फॉर द आंसर टू बी रियल नंबर। अब इसका तो आंसर पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स। इस 2 को अगर कैंसिल करना है तो इस तरह तो मैं नहीं लिख सकता। माय स्वीट स्टूडेंट्स, क्या कैसे, -2 स्क्वायर तो -4 के नहीं है बराबर है, -2 स्क्वायर तो 4 है। तो अब ये किसका स्क्वायर है, ये फिर 2 आयोटा का स्क्वायर है, 2 आयोटा का। ये आप या -2 आयोटा आप लिखें तो ये आपका कैंसिल होगा, आंसर आपका आ जाएगा 2 आयोटा या -2 आयोटा, एक ही चीज है। मगर आयोटा अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो आयोटा इज जस्ट अ नेम गिवन टू अंडर रूट -1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 आयोटा स्क्वायर
2 स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो -4 इज द आंसर। मगर ये आंसर तो आया, बट इट इज नॉट ए रियल नंबर। इफ यू वांट द आंसर टू बी रियल नंबर, ये फिर ठीक है, और ये कोई नेगेटिव नंबर हो तो ये हमेशा फिर आपका ऑड होना चाहिए। और तीसरा रूल इसका क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट है, आई थिंक बड़ा सिंपल पॉइंट है ये। थर्ड हुआ वो दूसरा। अगर ए जीरो हो तो फिर तो जीरो है, रूट ऑफ जीरो, ठीक है, आप जीरो ही लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहे स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, 0 पावर 1/2, ठीक है, आप जीरो फिर लेंगे, ठीक है। ये अगर आपका जीरो हो, जो भी हो, आपने फिर इसको जीरो लेना है। ऐसा ना हो कि आप इसमें ये सोचे कि सर 0 पावर 1/4, अब जीरो को मैं ले लेता हूँ, आप जो भी लेंगे। आप यहाँ मुनासिबत के लिए आप 4 लेना कि जल्दी से हो जाए, ठीक है, आपने नहीं करना। अगर आप कहे कि सर जी इसको मैं 0 पावर 8 लेता हूँ, तब भी ठीक है। 8 जरा 1/4 इज इक्वल टू 2, मगर 0 पावर 2 फिर भी जीरो के बराबर है। तो एन रूट ऑफ जीरो, एन जो भी हो, एन आपका 2 हो या 16 हो, जीरो आएगा। ठीक हो स्टूडेंट्स? अब रेडिकल के दो सिंपल से रूल्स हैं, वो डिस्कस कर ले। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द टू रूल्स, वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, अदर इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने बहुत एहतियात करना है। कभी कभी इसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका है लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये आपने यहाँ पे लिखना होगा, थोड़ा सा ऊपर और छोटा लिखना होगा। बाज लोग ख्याल नहीं करते, ऐसा लिखते हैं। तो क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका तो मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में आया, यानी इसका ये मतलब है 3 मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे जब कुछ भी ना हो तो ये फिर 2 है। और स्क्वायर रूट ऑफ 8 मेरे ख्याल से अंदाजतन 2.8 समथिंग होगा, जो भी है, फिर आप जरा करें। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 24, 2 जाएगा, 8.4 आ जाएगा। समझ आई? समथिंग 2.8 समथिंग समथिंग होगा। तो आप ऐसा ना कहें, ये इसका तो मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये आपका है क्यूब रूट ऑफ 8। ये आपका क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? 2 क्यूब, द क्यूब रूट ऑफ 8, दिस इज कॉल्ड 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो प्रोडक्ट रूल ये कि अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो और उसका nth रूट हम लेना चाहें, तो ये सिंबल हम अलग-अलग अप्लाई करेंगे। या अगर दो nth रूट हो तो आप कंबाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे वो कहे कि ये जरा आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई में जितना ज्यादा आप इसको आसान लगे देखने में, तो अब ये तो आप इसका अपोजिट करें, यानी इससे आप ये बनाएं, तो आप इसको बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36x वाई स्क्वायर। अब आप वापस करें, ये 2 नंबर हो, 3 हो, 50 हो, जितने भी हो, हमने ए बी लिखा, जाहिर है ये अगर 4 हो तब भी ऐसा ही होगा। nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, nth रूट ऑफ सी। अब आप जरा अप्लाई करें, शाबाश। स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये मैं पहले ले आया। ये फिर बराबर है 6 के स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, और ये आपका है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। स्क्वायर स्क्वायर रूट इसलिए कैंसल स्टूडेंट्स के जब यहाँ पे कुछ ना हो तो अंडरस्टूड है कि 2 है। और आपको मैंने बताया कि ये आप तो ये तो वहां पे जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये n हो, nth रूट हो, तो ये n जाएगा। ये अगर 2 है तो 2 आएगा, तो 2 कैंसिल कर देंगे तो y आएगा। ठीक, और दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। और सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होता। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहे, वही अगर वे आपको दें मिसाल के तौर पर माय स्वीट स्टूडेंट, तो इसको फिर आप डायरेक्ट कंबाइन कर दें और आप लिखे 6x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, 6y स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल होगा। क्या बचा? x बाई वाई स्क्वायर। अब आप वापस करें, ऊपर अलहदा अप्लाई करें, नीचे करें, तो ये क्या जाएगा आपका अंडर रूट x डिवाइड बाई वाई। मगर दीज रूल्स आर ओनली फॉर प्रोडक्ट मीन ज़रब में एंड डिवीजन में, यानी एडिशन वगैरह में तो नहीं होता। ये तो आप नहीं कह सकते स्टूडेंट्स के a प्लस बी को आप ये सेपरेट सेपरेट अप्लाई करें, नहीं, ये नहीं बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट, तो ये तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 25, और ये तो बराबर है 5 के। अगर आप अलहदा अलहदा अप्लाई करेंगे, 9 को भी अप्लाई किया, 16 को भी अप्लाई किया, समझ आई स्टूडेंट्स आपको? तो ये तो आ जाएगा 3, ये तो आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 7, तो इट इज नॉट इक्वल। प्लस में या सब्ट्रैक्शन में आप नहीं अप्लाई कर सकते, रूल सिंपल यही है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कभी कभी वो आपको वो मिक्स देगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर वो आपसे कहे कि जरा आप इसको जरा इमेजिन करें, ये पावर है और इसको आप जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जाहिर है कि आप इसको लिखेंगे, ये क्यूब रूट आप लिखेंगे 1/3। फिर मैंने आपको बताया है प्रीवियस में कि अगर किसी नंबर का पावर हो और फिर दोबारा फिर पावर हो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में, तो आप ये पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ जाएगा x⁻2/3। अब आपसे अगर मैं रिवर्स पूछूं कि इसको आप रेडिकल फॉर्म में ले जाएं, रेडिकल फॉर्म में, तो आपने ये 1/3 यानी ये 3 नीचे जो है इसके ऊपर आपने 1 कर देना है, तो आप सिंपल इसको लेके 2 पावर 1/3, ठीक हुआ। फिर आप इसको ऊपर ले जाएं, जाहिर है कि यू आर परफॉर्मिंग द रिवर्स प्रोसेस और 1 पावर 1/3, ये तो फिर ये ठीक है, ये थर्ड रूट, क्यूब रूट सॉरी, और ये आपका आ जाएगा x²। ठीक हुआ, तो आप डायरेक्ट भी फिर कर सकते हैं। अगर मैं आपको दूं x⁻3, ये आपका आ जाएगा 7, तो डायरेक्ट आप लेके x⁻3/7, x⁻3/7 अगर हो तो आप जरा रेडिकल फॉर्म में लेके, तो चूंकि ये 1/7 है, आप इसको जरा 1/7 लेके और 1/7 को फिर हम क्यूब रूट लिख सके, 7th रूट लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अक्सर आपको ये बेसिक बातें हैं मगर बहुत आपकी काम आएंगी, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रेडिकल फॉर्म से कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2-3 क्वेश्चंस करें तो आप बिल्कुल इसके साथ फिर आने वाली क्लासेस में या कोर्स में या क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल फील कर सके। आई थिंक इनफ फॉर दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।